मैत्रेय जी पूछे कि प्रभु आपने कहा श्राद्ध में कुछ लोगों को नहीं बुलाना चाहिए या ऐसे लोगों की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। उसमें आपने एक बात कही यहाँ पर कि नग्न व्यक्ति श्राद्ध में नहीं आवे, कृकवाकुष्व नग्नैश्च वानर ग्राम सुकरई है। तो उसमें नग्न व्यक्ति 4-5 तो इसमें अलग अलग प्राणी हैं, तो जैसे मुर्गा है, बानर है, सुकर है, श्वान है, ये सब तो अलग अलग प्राणी है, समझ में आया। नग्न क्या है, नंगा व्यक्ति ना आवे, तो नंगा व्यक्ति कौन समाज में से घूमेगा। तो बोले कि देखिए मैं तो नपुंसक के बारे में जान गया, रजस्वला के बारे में जान गया, समाज से जो बहिष्कृत है उसके बारे में समझ गया, लेकिन आप नग्न किसको कहना चाह रहे हैं? निर्वस्त्र व्यक्ति नग्न है कि कौन सा व्यक्ति नग्न है यहाँ पर? तो कौन सा व्यक्ति, कैसा आचरण करने वाला व्यक्ति धर्म की दृष्टि में नग्न कहलाता है? को नग्न किम समाचारो नग्न संज्ञाम नरो लभेत। क्योंकि आपने यह शब्द जो बोला है ये सामान्य अर्थ वाला नग्न तो नहीं है। यहाँ जो नग्नता है वो केवल शारीरिक नग्नता है, ऐसी बात नहीं, इसमें और कोई रहस्य है। तो उस शब्द की परिभाषा अच्छे से समझाकर बताइए। तो पराशर जी कहे हर व्यक्ति के कपड़े के रूप में वेद की मर्यादा है। ऐसे शिव जी का तिरस्कार करने गए थे एक बार ऋषि महर्षि, कुछ भृगु इत्यादि बोले अरे आप तो ऐसे नंगे रहते हैं। शिव जी हंसे बोले कि तुम्हारी आंखों में दोष है, मैं वैदिक मर्यादा में स्थित होने वाला हूँ, इसीलिए वेद रूपी वस्त्र ही हमारे शील हैं। बाकी शरीर का अंग क्या है? हड्डी खून चमड़ा तो वही है, जो उधर है सो इधर है, उसमें क्या है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब अंगों में बहने वाला खून तो वही है, चमड़ा तो वही है। नग्न कौन है? जो वैदिक मर्यादा से बहिष्कृत है, वही है। तो यहाँ कहते हैं इस स्थान पर जो नग्न शब्द आया वो किसके लिए आया? जो व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण, मोह के कारण वैदिक मर्यादा का परित्याग कर देता है, ऐसा नास्तिक ही नग्न कहलाता है। मतलब नास्तिक व्यक्ति वहां ना आवे, ये अर्थ है उसका। इसीलिए अगर आप अपने से ग्रंथ पढ़ने बैठ भी जाएंगे तो कदाचित कई बार भ्रमित होंगे, क्योंकि वहां शब्द का लोक में प्रसिद्ध कुछ और अर्थ होगा। अब जैसे शिष्टाचार एक शब्द है, शिष्टाचार का अर्थ आप क्या समझते हैं? अच्छा आचरण, किसी से भला बुरा मत कहो, गाली मत कहो, हाथ जोड़ के सब बढ़िया से विनम्रता से व्यवहार करो, ये शिष्टाचार है। शास्त्र में शिष्टाचार किसको कहते हैं? जो बच जाए प्रलय से उसको शिष्ट कहते हैं। अवशिष्ट कहते हैं ना, अवशिष्ट मतलब बच गया। जब गणित पढ़ते हैं तो शेष भाग बचता है ना, भाग देने के बाद शेष बचता है। तो 7 को 3 से भागा देंगे तो एक शेष बचेगा, तो वही शिष्ट है, वो जो एक है वही शिष्ट है। तो शिष्ट कौन है? बोले प्रजापति, मनु और सप्तर्षि शिष्ट हैं। क्यों? जब भूर्भुवः स्वः नष्ट हो जाते हैं तो ये बच जाते हैं। और उन शिष्ट पुरुषों का जो आचरण है, जो मनुस्मृति में बताया, जो विष्णु पुराण में बताया, जो याज्ञवल्क्य की स्मृति में बताया, उन ऋषियों का उपदिष्ट धर्म ही शिष्ट धर्म है, वही शिष्टों का आचार है, शिष्टाचार है। अब आजकल यहाँ बड़े बड़े मठाधीशों को मैंने कहा कई बार प्रत्यक्ष या परोक्ष कि आप इस प्रकार अधर्मियों के साथ मंच पर क्यों जाते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं शिष्टाचार के कारण जाना पड़ता है। और शिष्टाचार क्या कहता है कि पाखंडी का वाणी मात्र से सत्कार न करे, बैडाल वकवृत्ति नाम वांग मात्र नापि नार्चयेत, ये शिष्टाचार कहता है। और लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत अब शब्द बोलते हो, बड़े गाली तो नहीं देता, मतलब कठोर बोलते हो, तो अशिष्ट हो, अभद्र हो, तुम शिष्टाचार पहले सीख कर आओ। अरे भैया, हम शिष्टाचार सीख के ही तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि पाखंडी व्यक्ति का वाणी मात्र से भी सत्कार न करो, जिसके कथन से धर्मशास्त्र की हानि होती हो, लोग धर्म के विषय में भ्रमित होते हैं, वैसे व्यक्ति को वाणी मात्र से भी सम्मान नहीं करना चाहिए। ये शिष्टाचार है, ये मनु महाराज की आज्ञा है। तो जो व्यक्ति मोहवशात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि जो वेद मर्यादा हैं, उनसे समर्थित जो वेद सम्मत स्मृति पुराण आगम इत्यादि हैं, उनका परित्याग कर देता है, समस्त वर्णों को आचरण से ढकने वाला जो शास्त्र है वही वस्त्र है, और उससे जो रहित हो गया वो नग्न हो गया। तो भीष्म पितामह